सारा सामान, सारा घर, सब एक रात में जीरो पे आ गए हैं। सब कुछ डूब गया, सब कुछ डूब गया। अल्लाह ताला उन सब पर अपना फजल करे। ये पार्क व्यू सिटी है। अब देखिए पूरी की पूरी मंजिल घर के अंदर डूबी हुई है। घर के अंदर पानी मौजूद है। पूरी की पूरी मस्जिद पानी में डूब चुकी है। जब आप रावी की जगह पर कब्जा करेंगे, जब आप रावी की जगह पर सोसाइटीज बनाएंगे, प्लॉट्स बेचेंगे, अरबोपति बनेंगे, आपके बैंक अकाउंट तो बढ़ेंगे, लेकिन बाद में आपके घर भी पानी से भर जाएंगे। पार्क व्यू सिटी वही जगह है जहाँ पर इमरान खान ने कहा था यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाओ, ये जगह दरियाए रावी की जगह है। लेकिन अवाम ने वही गलती की, अपने घर बनाए। आज वही घर उनके डूब चुके हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। अलीम खान का यह है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर। वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं, तो हम वही चीजें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज करवा दें। मुझे अलीम खान ये जवाब दे कि ये रिवर की जमीन है, ये दरिया की जमीन है, दरिया रावी यहाँ पर लगता है। किस इस समझदार इंसान ने इसको जो है वो अकल मत दी थी कि यहाँ पर जो है वो सोसाइटी बना ले। करोड़ों रुपए के हमारे घर यहाँ पर मौजूद हैं, जिन घरों में हम रह रहे हैं, जहाँ हमारी करोड़ों रुपए की चीजें पड़ी हैं। तो ये बेयारो मददगार हम छोड़कर जो वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह लोग जो वो यहाँ से जा रहे हैं और लोगों में खौफ हरास फैला हुआ है। आखिर उस वक्त की जो डीजीज हैं, जो उस वक्त के लोग हैं जिन्होंने ये अप्रूव की थी जमीन, उनके खिलाफ लाजमी तौर पर जो है कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के जो है वो जानो माल से खेला है, यहाँ पे लोगों को अपनी जान का खतरा है, घर छोड़ के अपना सब लोग जो है वो भाग रहे। भागने वाली बात होगी, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएंगे? करोड़ों रुपए की जायदाद है यहाँ पर, तो अलीम खान जो है वो ये करोड़ों रुपए भरेगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जो अभी मैं मनाजिर दिखा रहा था। ये बेसमेंट है, अगर कैमरामैन आगे होकर दिखा सके। मजीद नीचे नहीं जा सकते, प्रिकॉशंस को, सेफ्टीज को फॉलो करना होता है। लेकिन ये देखें कि ये इस वक्त बेसमेंट जो है वो मुकम्मल फिल हो चुकी है पानी के साथ, और ये स्टेप्स जो है बाकायदा तौर पे इस तरह जाहिर बात राउंड करके जा रहे हैं। नीचे बेसमेंट है, बताया जा रहा है कि नीचे बड़ा कीमती सामान था, स्नोकर और जितनी भी मतलब LCDs, हर तरह के यानी कि लिविंग स्टाइल जो है वो नीचे बना हुआ था। अलीम खान ने बंद तोड़वाया अपनी सोसाइटी। सोसाइटी को पानी इधर से तोड़ा गया अलीम खान की स्कीम को बचाने को। इस आबादी में, इस सोसाइटी में पानी नहीं आना था। सिर्फ पार्क व्यू सोसाइटी को बचाने के लिए बंद को तोड़ा जाता है, जिसके बाइस पानी जो है इस सोसाइटी में, इस आबादी में दाखिल होता है और 3000 से ज़ायद जो घर यहाँ पर जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं। मिस्त्रियों के मगर 1000 रुपया दिहाड़ी पे मजदूरी करके मकान बनाए। हाँ जी, 4 लाख का सामान जो सा मेरा अभी घर में पड़ा हुआ है, उठाने की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उठा के तो इधर ले आए। बांध इतना टूटा था, कुछ 10 से 15 फुट। वो बंद भी हो सकता था, हुकूमत चाहती तो। कोई आए नहीं इमदाद के लिए, कोई नहीं। हमें भी आगे नहीं जाने दिया कि वाम खुद भी अपनी हेल्प कर सकती थी। वाम जा रही थी, वाम को डंडा सोटे से मार के पीछे भगा देते। अगर हमारा खुशी होता ना, उन्हें पानी नहीं तोड़ने देना था। पार्क व्यू वाले ने पानी तोड़वाया, उसने अपनी स्कीम बचाई। नहीं तो इतना सफेद तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कभी इधर नहीं आया अलीम खान ने बंद तोड़वाया। जब वो अमीर था ना, हम हमारे बंदे, हमने बच्चों के लिए बनाया अपना 10 तोले मैंने सोना बेच के बनाया। पानी आप छड्या गया, छड्या किने? अलीम खान ने। अल्लाह ने उनका बेड़ा भी गर्क करता, उनकी बिल्डिंग भी, उनकी भी सोसाइटी डुब गई है, उनका भी कहानी खत्म हो गई है। उन्हें छड्या पानी। ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਟੱਪਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੱਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਸੇਮ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल दिलवाई थी। मेरा अलीम खान साहब से सवाल है कि आपने इलीगल जमीन 300 एकड़ जो है वो रावी के ऊपर खरीदी और उधर पार्क व्यू सिटी बनाई। आपको पता नहीं था कि रावी का जो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे पानी अपनी जगह दोबारा से जरूर बनाएगा, और वो इलीगल जमीन थी और आप उसको लीगल करवाना चाहते थे। और यही बात बनी आपकी टसल की खान साहब के साथ है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो भी रिवर बेड होता है उसके ऊपर कोई भी सोसाइटी बनाना या किसी का घर बनाना जो है ना, वो ऐसे ही है जैसे आग के अंदर हाथ डालना है। और आपने ये 300 एकड़ पे बड़ा जी पार्क व्यू सिटी बनाया, जो कि अब डूब गया है, क्योंकि पानी जो है वो अपना रास्ता या अपनी जगह ना भूलता है
इतनी तो आपके अंदर अकल होनी चाहिए थी, इतना शऊर होना चाहिए था। लेकिन आप लोग जो है ना पैसे के पीछे कुछ भी कर देंगे। इतने लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान, उनके घर, उनकी चीजें, क्योंकि आपके ऊपर एतबार किया और आपने किया रिवर बेड पे सोसाइटी बना के। यू नो, शेम ऑन योर मेंटालिटी एंड शेम ऑन व्हाट यू डिड विद पीपल। इतना नुकसान, वो बेचारे कहाँ जाएं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है रावी दरिया शादरा का मुकाम और दूसरी तरफ आपको पार्क व्यू सिटी नजर आ रहा है। अब आपने इस तस्वीर के अंदर एक चीज देखी, दरिया आपकी तरफ नहीं आया, आप लोग दरिया के अंदर घुसे थे, तभी दरिया ने आपको जिसको कहते हैं ना बेघर किया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखें दरिया की स्पेस क्या थी और लोगों के घर देखें कहां तक आए। वैसे सिमिलरली पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से आपने देखा है कितना पानी आया है, पानी आता रहता, पानी आज आया है, 2 दिन के बाद चला जाएगा। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने 2-2 करोड़ देके ये घर खरीदे हुए थे, उनका कितना नुकसान हो गया। अब वो जब ये घर बेचने जाएंगे, कोई खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। सबको पता है कि रावी का कभी भी जिसको कहते हैं ना सैलाब आ सकता है, आज नहीं तो अगले साल, नहीं तो उससे अगले साल आ सकता है। हर किसी को इस चीज का डर रहेगा। तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी तो वैल्यू सारी की सारी खत्म होकर रहेगी। लोग तो कभी जिंदगी में खरीदेंगे ही नहीं वहां पे जाके। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये स्ट्रीट नंबर क्रिस्टल ब्लॉक पार्क व्यू का स्ट्रीट नंबर 21 के साथ मेरे ये 10 मरला की कटिंग पड़ी है जनाब। 90,000 रुपये फी मरला के हिसाब से आपको विदाउट किसी कमीशन के, विदाउट किसी एजेंट के पार्क व्यू खुद दे रहा है जनाब। अभी थोड़ा सा पानी है ऊपर, चंद दिन बाद ये जो है ज़मीन पर आ जाएगी, प्लॉट आपका ज़मीन पर आ जाएगा। अभी तो आपका जो प्लॉट है वो बर्फ़ पर लिख लिया गया है। बर्फ पर नहीं है, अभी तो आपका प्लॉट पानी पे है, पानी पे, इसीलिए तो 90,000 रुपये में मरला मिल रहा है। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। वादों से तकमील तक का सफर, जैसा कि हमने डील लगाई थी 90,000 रुपये पर मरला पे, ये 5 मरले का प्लॉट मालकान को सेल किया है जनाब। मालका कब्जा लेने भी आ गए हैं, मालक साढ़े तो भी काले ने बेचते चलो कोई गल जनाब। भाई साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किसी गरीब की जमीन पर कोई बदमाश कब्जा कर ले तो जमीन वापस लेना मुश्किल होता है, लेकिन दरिया की जमीन पर अगर कोई शख्स कब्जा कर ले तो दरिया अपनी जमीन बासानी वापस ले लेता है। नाजरीन, हमने देखा दरियाए रावी आज से 10-20 साल पहले से सूखना शुरू हो गया था। दरियाए रावी में ज्यादा पानी नहीं आता था, तो लोगों ने सोचा कि आसपास सोसाइटियां बनाते हैं, इतनी ज्यादा दरिया की जगह है। लोगों ने अपने घर बनाना शुरू किए, लोगों ने अपनी सोसाइटियां बनाना शुरू की। बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई गई कि आप इस जगह पर सोसाइटियां बनाएं। अब सोसाइटियां बना ली गई, पानी अपनी जगह लेने के लिए वापस आया। पानी जब अपनी जगह वापस लेने के लिए आया तो बड़ी बड़ी मशीनरी भी कुछ ना कर सकी। बड़े बड़े बंद बनाए गए, बड़े बड़े बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुदरत के सामने किसकी चल सकती है। पार्क व्यू के सारे ब्लॉक्स तकरीबन जो हैं वो पानी की जद में है। पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो पानी के बेल्ट के ऊपर, रावी की बेल्ट के ऊपर बनाई गई है। इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारा नहीं है, हम अवाम का इसमें कसूर नहीं है। ठीक है, अवाम को हमें पता ही नहीं था। मैं डायमंड ब्लॉक की रहने वाली हूँ, हमें नहीं पता था कि ये पूरी सोसाइटी जो है वो पानी के बेल्ट रावी के ऊपर बनाई गई। और अब रावी अपनी जगह ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे लाहौर में पानी था, रावी वहाँ पर आकर सेटल हो रहा है। मैं हुकूमत पंजाब से पूछती हूँ, आप लोग अभी कहाँ पर हैं? आप लोग कहाँ हैं? आप लोगों ने इलीगल जमीन को लीगल कैसे होने दी है? आपने कैसे अप्रूव कर दी वो जमीन, जो कि जमीन जो थी वो लैंड, रिवर लैंड थी। आपने लोगों को, और ऊपर से लोगों को करोड़ों के वहाँ पे सारे लोग अपने घर जो है वो खाली करके चले गए हैं। और अभी ये नहीं पता है कि ये मामला कितने दिन रहना है, क्या पानी ने यहाँ से निकलना है या महीने, 2 महीने, 3 महीने पानी यही रहेगा। हमें बिल्कुल भी इस बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये कसूर आप लोगों का है, हुक्मरानों का है कि आप लोग जो हैं वो हमारे साथ क्या करते हैं, अवाम के साथ क्या करते हैं, इस मुल्क का क्या हाल करके रख दिया है, पूरे पाकिस्तान का क्या हाल करके रख दिया है। रहम की अपील, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, हमें इनके शर से बचाए, हम पर रहम करे, हम पे फजल करे। सियाने कहते हैं कि जो दरिया है वो अपनी जागीर वापस लेता है, अपनी ज़मीन वापस लेता है। 20 साल बाद दे, 50 साल बाद दे या 100 साल बाद दे। लेकिन वतन अजीज़ में क्या हो रहा है, आप ज़रा ये अकब में लगा हुआ इश्तिहार देखिए। ये 2 एक वो है जिसमें जो बोर्ड है हाउसिंग सोसाइटी का वो नज़र आ रहा है
और वो हाउसिंग सोसाइटी कहाँ पे है? लाहौर में है। दरिया बुर्द हो रही है और साथ में एक इश्तिहार है जो एक अखबार में है और बारहा आता रहा है। क्या उसका मौजू है कि जनाब ये रावी के पेट में ज़मीन है, अगर कभी रावी पक्का हो गया तो ये ज़मीन करोड़ों की हो जाएगी। यानी देखिए हम किस किस चीज़ को बेच रहे हैं और कैसे कैसे बेच रहे हैं और हमारा निज़ाम मुकम्मल तौर पे इसकी सपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये ओवरसीज़ ब्लॉग पार्क व्यू सिटी। पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह पार्क व्यू सिटी ट्यूलिप ओवरसीज़ में पानी दाखिल हो चुका है, इसी तरह ये रावी की बाउंड्री है और 7 ओवरसीज़ ब्लॉक है। तो घरों में तकरीबन एक मंजिल तक पानी जा चुका है अंदर, देख सकते हैं आप। बाबा जी आप क्यों नहीं जा रहे? आपको रेस्क्यू वाले जो है वो बार बार कह रहे हैं, क्या वजह? कह रहे हैं यहाँ पर जिम्मेदारी को नहीं उठाता। ये मेरा लाखों रुपये का अंदर माल पड़ा हुआ है। मेरा एक बेटा डॉक्टर है, एक मेरी बेटी जी आर्मी मेजर है, समझिए। मैं खुद आर्मी में नौकरी करके आया हूँ। ठीक है, तो क्या घर आप कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूँगा? और अल्लाह ना करेगा कोई जान का नुकसान हो आ गया तो अल्लाह मालिक। फाड़ लो भाई, पाँव उठाना है। आसम भाई आप पाँव चुके आइए, ऐसे अपने को रख सीधे। अहमद भाई लेवल पे रखना है। आप अहमद भाई उधर चले जाए, आप तो लेवल पे होना है, आप उधर चले। रावी बेल्ट पर तामीर शुदा पार्क व्यू सिटी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है और अब्दुल अलीम खान की सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मुखालफत यही थी कि इमरान खान ने अलीम खान ये मसला हुआ है और इसके मैं इनकी सोसाइटी वालों को कहता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है और उसके बाद पुलिस वाले आए और मुझे कहा आपने आधे मिनट में आप ये घर खाली कर देना है। मैं इतनी जल्दी में मैंने कुछ घर में कुछ मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और कुछ मैंने सोलर को भी सिस्टम को भी मैंने बंद नहीं किया। अभी मुझे 2 घंटे हो गए सर। अल्लाह कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर जाने दें, मुझे जाने दें। मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, हालांकि वो शुएब सिद्दीकी साहब आए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। इधर एक SHO साहब है, उनका नाम नहीं मुझे पता, वो हर दफ़ा मुझे वो रोकते हैं, पाकिस्तानों को जाने दे रहे हैं, मुझे नहीं वो जाने दे। क्या वजह, क्यों जाने नहीं दे रहे आपको? पता नहीं क्या बता, उनके पता नहीं क्या मेरे साथ क्या बात है। वो मैं सबको, मेरे साथ एक लड़का भी खड़ा था, उसका भी सोलर का मसला था, उसको जाने दिया। कितना साल पहले आपने यहाँ पे मकान लिया था या प्लॉट लिया था? सर मुझे तो प्लॉट लिया भी 2 साल हो गए और बनाया हुआ 1 साल हो गए। कितनी मकान की कीमत है इस वक्त आपकी? 2 करोड़ रुपए का मेरा घर है जी और 14 लाख रुपए का मेरा सोलर सिस्टम है जो लगा हुआ है और इनके लिए मैं मिन्नतें कर रहा हूँ यार मुझे जाने दो, लेकिन मुझे वो आगे नहीं जाने दे। अच्छा सर घर तो हर शख्स की जन्नत होती है, बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है। आपने किस तरह सर ये अपना घर बनाया था, किस तरह आपने यहाँ पे तको दो करके पैसे जोड़ के ये अपना एक सुकून के लिए एक जगह बनाई थी? सर मैं अपने आउट ऑफ कंट्री था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये पानी का मसला है, लेकिन मैंने तो घर बना लिया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी ये मेरे साथ कोई किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रहे, किसी किस्म का। मैं उनको इतना कह रहा हूँ कि मैंने सोलर का जगह बंद करना, वो मुझे नहीं बंद करने के लिए दे रहे। सर आपकी आंखों में आंसू हैं, बच्चे बताएं हमारे इतने महंगे घर है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है हमने बनाई है अपनी लिए, चलो कोई मसला नहीं, हमने बना ली है, ये अल्लाह की तरफ से आफत आ भी गई है, लेकिन हमारे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करें ना।